आज है 28 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 64 शिक्षकों का राज्यपाल करेंगे सम्मान। 4 सितंबर को पहुंचना होगा रायपुर। डीपीआई ने प्रदेश भर के डीईओ को लिखा पत्र। 5 सितंबर को राज्यपाल रामेन डेका के हाथों छत्तीसगढ़ के 64 उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान होगा। राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चयनित शिक्षकों की सूची डीपीआई ने जारी कर दी है। सूची में जिलेवार चयनित शिक्षकों के नाम हैं। छत्तीसगढ़ में फर्जी वोटर्स को ढूंढेगी कांग्रेस। हर विधानसभा के मतदाता सूची का परीक्षण करेंगे कांग्रेसी। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फर्जी वोटर्स को ढूंढेगी। प्रदेश में मतदाता सूची के परीक्षण के लिए कांग्रेस ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर हर विधानसभा की मतदाता सूची का परीक्षण कर 4 बिंदुओं में जानकारी पीसीसी में जमा करने को कहा है। आज अग्रवाल संगठन का अलंकरण समारोह। विस अध्यक्ष डॉक्टर रमन होंगे मुख्य अतिथि। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के द्वारा आज 28 अगस्त 2025 को रायपुर के छेरीखेड़ी स्थित एसएन पैलेस में अलंकरण समारोह किया जाएगा। कार्यक्रम में अग्र शिरोमणि, अग्र गौरव, अग्र भूषण, अग्र धनवंतरी, अग्र जैसी उपाधियों से विजेताओं को अलंकृत किया जाएगा। कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क का रास्ता साफ। 105 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरण को मंजूरी। कोरबा में लंबे इंतजार के बाद एल्यूमिनियम पार्क बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्पादन कंपनी की बोर्ड बैठक में कोरबा ताप विद्युत गृह की 105 हेक्टेयर जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जल्द ही ये जमीन उद्योग विभाग के कब्जे में आएगी, जिसके बाद एल्यूमिनियम पार्क निर्माण की तैयारियां शुरू होंगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने अब नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा की शुरुआत। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब टिकट काउंटर पर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यात्रियों को राहत देने, यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने टिकटिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब लंबी लाइन्स में लगकर टिकट लेने की झंझट खत्म होगी। छत्तीसगढ़ की 55 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सीएमओ सूरत के अध्ययन भ्रमण पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सभी 55 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी देश के स्वच्छ शहरों में शुमार सूरत के अध्ययन भ्रमण पर जाएंगे। 3 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल सूरत नगर निगम की सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी नवाचारों का अध्ययन करेगा। अचल की प्रतिमा 6 महीने से प्लास्टिक में बंद। वाड्रफनगर तहसील में स्थापित मूर्ति का अब तक नहीं हुआ लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर नगर पंचायत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण 6 महीने से नहीं हो पाया। तहसील प्रांगण चौक में स्थापित ये प्रतिमा प्लास्टिक से ढकी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने इस देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। जापान से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली बस्तर बाढ़ की जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान बस्तर संभाग में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और बस्तर संभाग आयुक्त डोमन सिंह से दूरभाष पर चर्चा कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। केंद्रीय जेल रायपुर में आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया गणेश उत्सव। केंद्रीय जेल रायपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश उत्सव बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। बंदियों ने पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण कर उसकी स्थापना की। प्रतिमा का निर्माण 6 बंदियों के द्वारा किया गया, जिसमें सजावट और उत्सव की संपूर्ण तैयारियों में भी कैदियों की सक्रिय भागीदारी रही। सियोल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और एटीसीए प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण भेंट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ली जे जेंग और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। एटीसीए एक सशक्त औद्योगिक नेटवर्क है, जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक प्रमुख कंपनीज शामिल हैं। NH 63 की सड़क बही, मार्ग हुआ बंद, आवागमन बाधित। पुराने पुल को किया गया शुरू। जगदलपुर से दंतेवाड़ा जोड़ने वाली NH 63 सड़क बह गई, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। मामले की जानकारी लगते ही गीदम थाना प्रभारी विजय पटेल के द्वारा तत्काल अपने जवानों को लेकर घटनास्थल पर आ गए, जहां मार्ग को डायवर्ट करते हुए पुराने पुल को फिर से सुचारू किए जाने की बात कही गई। छोटे वाहन में केवल बाइक को ही आने जाने दिया जा रहा था, जबकि बड़े वाहनों को पूरी तरह से रोक दिया जा रहा है। अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बस्तर में 94 साल का रिकॉर्ड टूटा। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट के पास बने कम दबाव की वजह से अगले 3 से 4 दिन तक राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए। वहीं बीते 24 घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लागू हुआ नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अब 2 पहिया वाहन चालकों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। जिले भर के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये नियम नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के तहत सख्ती से लागू किया गया। केवल आकस्मिक सेवा, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले लोग इस नियम से राहत पा पाएंगे। रायपुर में तेजी से फैल रहा वायरल फीवर, अस्पतालों में बढ़ी भीड़, लापरवाही से बिगड़ सकते हैं हालात। राजधानी में मौसम बदलते ही वायरल बुखार ने लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया। पिछले 1 सप्ताह से शहर के छोटे बड़े अस्पतालों और निजी क्लिनिक में रोजाना सैकड़ों मरीज सर्दी बुखार और सिरदर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। HSRP नंबर प्लेट को लेकर शासन सख्त, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वाहन संबंधित कोई काम। HSRP नंबर को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव देख अब शासन ने इसमें सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बिना HSRP नंबर के वाहनों से संबंधित अन्य कार्य को पोर्टल शुरू में ही रोक रहा है। ऐसे में अब वाहन स्वामियों को पहले HSRP नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई रफ्तार। मंत्री राजेश अग्रवाल बोले, अब कलाकारों को कार्यक्रम और भुगतान के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने राज्य के स्थानीय कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की बात की है। दरअसल लल्लूराम.com से खास बातचीत में मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में स्थानीय कलाकारों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब स्थिति में सुधार होगा। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की मुश्किलें, हावड़ा बनारस रूट की ट्रेन फुल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में त्योहारों के सीजन में इस बार ट्रेन से सफर करना आसान नहीं होगा। रेलवे रिजर्वेशन चार्ट देखकर साफ है कि हावड़ा बनारस रूट की यात्रा आसान नहीं रहेगी। सितंबर और अक्टूबर तक लगभग हर ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना नामुमकिन है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के लिए लोग पहले से टिकट बुक कर रहे हैं। अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे हाईकोर्ट के नोटिस। हाईकोर्ट ने नियमों में किया बदलाव। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक के बजाय सीधे स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। इससे नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से आसान और पारदर्शी होगी। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 225 और 27 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम 2007 में बदलाव किया है। धमतरी कुरूद को मिले मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात। छत्तीसगढ़ सरकार ने खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। धमतरी और कुरूद में इंडोर बैडमिंटन हॉल, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक परियोजना पर लगभग 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कैडर को मिली नई ताकत। छत्तीसगढ़ पुलिस को 7 नई ऊर्जावान IPS अफसरों की सौगात मिली है। राज्य पुलिस सेवा से लंबे अनुभव और बेदाग कार्यशैली के आधार पर चुने गए इन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में स्थान दिया गया। ये नियुक्ति न केवल उनके व्यक्तिगत करियर की उपलब्धि है, बल्कि राज्य पुलिस बल के लिए भी नई उम्मीदें लेकर आई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मैदान में पसीना बहाने वाले अफसर जब IPS में शामिल होते हैं तो वे अपने साथ जमीनी हकीकत का अनुभव भी लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ से वनतारा भेजे गए सफेद भालू हिरन लौटाने की मांग। गुजरात के जामनगर में वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में माधुरी हथनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया है। SIT की टीम वनतारा में जानवरों की तस्करी, उनसे दुर्व्यवहार, वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करेगी। इन सभी के बीच छत्तीसगढ़ से भी अंबानी के वनतारा भेजे गए दुर्लभ सफेद भालू और हिरण को वापस लाने की मांग उठने लगी है। वन्य प्राणी प्रेमियों ने वन विभाग पर प्रोटोकॉल का पालन किए बगैर जानवरों को भेजने का आरोप लगाया है। रायपुर में नहीं दिखा रनवे, एयर इंडिया की फ्लाइट भुवनेश्वर भेजी गई। राजधानी रायपुर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को अचानक दिशा बदलनी पड़ी। दिल्ली से रायपुर पहुंचने वाली उड़ान संख्या AI 2793 को यहां निर्धारित समय पर लैंड करना था, लेकिन घने बादल और दृश्यता कम होने की वजह से विमान को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भेज दिया गया।
बिना टेंडर के करोड़ों की सामग्री में बंदरबाट, 24 अधीक्षकों पर गिरी गाज। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है। मिलीभगत होने से करोड़ों रुपए में जमकर अनियमितता की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत पोर्टा केबिन्स की सप्लाई और भुगतान में ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रवि भगत ने मंत्री रामविचार नेताम को लिखा पत्र, कहा रायगढ़ खनन इलाके में नहीं हो रहा डीएमएफ राशि इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज फाउंडेशन की राशि को लेकर चर्चा जोरों पर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत ने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम को पत्र लिखकर मांग की है कि डीएमएफ की राशि का इस्तेमाल खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही किया जाए। अपने लेटर में भगत ने कहा कि रायगढ़ में डीएमएफ की राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। किसानों के लिए एग्री स्टेक पोर्टल पर 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन, बिना पंजीयन नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ। राज्य सरकार ने किसानों के लिए एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी किसान इस पोर्टल में फार्मर आईडी रजिस्टर नहीं करता है तो वो न केवल समर्थन मूल्य पर धान बेच पाएगा बल्कि फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं से भी वंचित रह जाएगा।